दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। गर्मी दस्तक दे चुकी है। अब गर्मी में दोस्तों गर्मी वाली तरह तरह की बीमारियां हमें अपनी चपेट में ले लेगी। इसलिए पहले से ही हमें सावधान होने की जरूरत है। आज के वीडियो में 4 ऐसे शरबत के बारे में बात करेंगे। 4 ऐसे दोस्तों शुद्ध पेय पदार्थ के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप घर में बना सकते हैं। और यह शरबत पेट से संबंधित जितनी समस्याएं होती हैं उन्हें दूर करेगा, हमारे पेट को ठंडाई करेगा। और दोस्तों हमारे जो अंदर के आर्गन हैं जैसे आपके लीवर, किडनी, छोटी आंतें, बड़ी आंतें, इन्हें डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा। और दोस्तों हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएगा। तो दोस्तों इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है या स्वास्थ्य से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो आप दोस्तों कमेंट सेक्शन आपका है, आप उसके माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर डेली शाम को 4 बजे एक वीडियो अपलोड होती है। दोस्तों आप उसे 10 मिनट का समय निकाल कर जरूर सुनिए। इससे आपको स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी, दिनचर्या को फॉलो करने में मदद मिलेगी। अगर आप दोस्तों हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं या हमारे परिवार का आप सदस्य बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं गर्मी के दिनों में हमें सबसे पहले कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए जिससे हमारा पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी ना हो। दोस्तों गर्मी के दिनों में हमें बाहर की कोई भी तली भुनी चीजें नहीं खानी चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। घर से बाहर की कोई खुली चीज नहीं खानी चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। दोस्तों इससे पहले तेज धूप में निकलने से पहले हमें सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे हमें पानी पी के निकलना चाहिए, गमछे का प्रयोग करना चाहिए जिससे धूप ना लगे। और गर्मी के दिनों में हार्ड वर्क करने से बचना चाहिए, खास तौर से दोस्तों धूप में हार्ड वर्क ना करें। इसके साथ साथ हमें गर्मी के दिनों में गरिष्ठ भोजन करने से बचना चाहिए, खास करके सूर्य डूबने के बाद। सूर्य डूबने के बाद हमें गरिष्ठ भोजन, हैवी भोजन नहीं करना चाहिए। और दिन में भी हो सके तो दोस्तों बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन ना करें। गर्मी के दिनों में बहुत सारी हरी सब्जियां आती हैं, बहुत सारे मौसमी फल मिलते हैं। कुछ फल तो आपको खरीदने को मिलेंगे, कुछ ऐसे फल होते हैं जो हमारे आपके बीच में पाए जाते हैं तो उनका सेवन हमें करना चाहिए। ऐसी दिनचर्या हमें रखनी चाहिए। और दोस्तों भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। कैसे आप वर्क कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से शरीर से पसीना निकल रहा है उस हिसाब से दोस्तों हमें पानी पीना चाहिए जिससे हम डिहाइड्रेशन के शिकार ना हो। ये तो सावधानी की बात हो गई। अब चलिए दोस्तों हम उन 4 शरबत के बारे में जानते हैं। चारों ही शरबत दोस्तों हमारे पूरे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। इसलिए वीडियो को बीच में स्किप मत करिए। मैं जल्द से जल्द वो जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा। तो चारों शरबत के बारे में जरूर जानिए। और चारों शरबत के बारे में जानने के बाद आप इसे डेली अपने रूटीन में 1-2 शरबत को जरूर शामिल करिए। इससे दोस्तों पेट से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं आप दूर रहेंगे। हम उनके फायदे भी बताएंगे, बनाने का तरीका भी बताएंगे, प्रयोग करने का भी तरीका बताएंगे। सबसे पहला शरबत है दोस्तों, आपको लेना है 1 चम्मच सौंफ। इस सौंफ को खूब अच्छी तरह से धुल देना है। सौंफ दोस्तों हमारे पाचन तंत्र के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। आयुर्वेद में जितनी भी पेट से संबंधित लगभग दवाएं बनती हैं सौंफ का प्रयोग किया जाता है। बस आपको इतना ध्यान देना है, अगर आपके घर की सौंफ है तो जान लीजिए सबसे बेस्ट है। अगर आप इसे मार्केट से खरीद रहे हैं तो खरीदते समय थोड़ी सावधानी आपको बरतना है, क्योंकि मार्केट में हरी हरी सौंफ मिलती है, आप देखते होंगे
एक कलर की हुई होती है और कलर की गई सौंफ हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मार्केट से सौंफ खरीदते समय पहले सौंफ लीजिए, दुकानदार से मुट्ठी बंद करिए, उसमें ऐसे फूँक मारेंगे तो भाप बनेगी और फिर हाथ पे रगड़िए। अगर उसमें से कलर निकल रहा है तो जान लीजिए ये दोस्तों कलर की गई है, उसे कभी मत खरीदना। ये आर्टिफिशियल कलर हमारे लिए बड़ा ही खतरनाक है। और दोस्तों अच्छी सौंफ, देसी सौंफ लाइए और इसे धुल करके खूब अच्छी तरह से इसे 1 या 2 गिलास पानी में रात को भिगो दीजिए या 2 चम्मच पानी में रात को भिगो दीजिए, जैसे भी हो। रात को किसी मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और दोस्तों इसे दिन भर में कभी भी पी सकते हैं या रोज सुबह खाली पेट भी पी सकते हैं। दोनों तरीके से इस शरबत को कभी भी 1 या 2 बार आप पी सकते हैं। तो अब बनाना क्या है? अब इसे दोस्तों सौंफ लीजिए, पानी लीजिए और मिक्सर में डाल दीजिए। उसी में दोस्तों अगर आपको मीठा पसंद है तो 2 चम्मच मिश्री, धागे वाली मिश्री 1 टुकड़ा या देसी गुड़ डाल के खूब बढ़िया से पीस दीजिए। पीसने के बाद यह फर्स्ट क्लास शरबत रेडी हो गया और यह दोस्तों आपके पेट को ठंडाई पहुंचाएगा, गैस कब्ज एसिडिटी से दूर रखेगा और दोस्तों हमारे शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाएगा। इस शरबत को दिन में 1 या 2 बार आप पी सकते हैं। पहला शरबत हो गया। दूसरे शरबत की हम बात करें तो दोस्तों दूसरा शरबत बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? दोस्तों इसे दिन भर में 1 से 2 बार ज़रूर पीजिए। गर्मी के दिनों में दोस्तों पुदीना आपको मिलता है, तो आपको लेना है पुदीना की कुछ पत्तियाँ, 2 चम्मच पुदीने की पत्ती लीजिए और इसे दोस्तों आप मिक्सर में डाल के खूब पीस लीजिए 1 गिलास पानी में। 1 गिलास पानी में पीसने के बाद इसे उतार लीजिए। पुदीना दोस्तों हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर फूड पॉइज़निंग हो जाता है उसे भी ठीक करने में मदद करता है। गैस एसिडिटी को दूर करने में मदद करता है और दोस्तों अगर आपको डायरिया, डिसेंट्री है तो उसे भी ठीक करने में मदद करता है। हमारे जो अंदर के ऑर्गन हैं उन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करता है। तब दोस्तों आपने 1 गिलास पानी में 2 चम्मच पुदीना की पत्ती डाल के पीस लिया। अब इसे उतार लीजिए। अब दोस्तों इसे निकालने के बाद इसमें स्वाद के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, स्वाद के अनुसार काला नमक डाल दीजिए। आप चाहें तो इसमें दोस्तों 1 चम्मच या आधा चम्मच सौंफ भी डाल सकते हैं। ये नहीं है कि सौंफ नहीं डाल सकते। सौंफ भी डाल दीजिए और इसी शरबत को दिन में 1 या 2 बार आप पीजिए। फिर आप देखिए आपको पाचन तंत्र से संबंधित जो बीमारी है, गैस, कब्ज, एसिडिटी वो दूर होगी। आपको दोस्तों अंग्रेजी दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम तीसरे शरबत की बात करें तो दोस्तों उसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच सौंफ। आप चाहें तो इसे रात में भिगो दीजिए या पीसने के 1 आध 2 घंटे पहले भिगो दीजिए। भिगोने से क्या होता है दोस्तों सौंफ फूल जाती है और पीसने में आसान हो जाता है। तो इसे भिगो दीजिए और इसी के साथ 2 चम्मच पुदीना की पत्ती लीजिए और इसे मिक्सर में डाल के बढ़िया से 1 गिलास बना लीजिए। 1 या डेढ़ गिलास आप बना सकते हैं, जो पी सकते हैं उतना पानी आप इसे मिला दीजिए। अब पीसने के बाद दोस्तों इसमें स्वाद के अनुसार काला नमक मिला दीजिए। अब दोस्तों इसी में आप आधा नींबू निचोड़ लीजिए। आधा नींबू निचोड़ लीजिए, नींबू विटामिन सी है और गर्मी में नींबू पानी पीना या नींबू का शरबत पीना बड़ा ही फ़ायदेमंद माना जाता है। तो दोस्तों ये आपका शरबत तैयार हो गया। इस शरबत को दिन में 1 या 2 बार कभी भी पी सकते हैं, बस इतना ध्यान देना है, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पीना है। खाना खाने के 2 घंटे के बाद पी सकते हैं या दिन में कभी भी जब भी भूख लगी हो तब इस शरबत को पी लीजिए। भूख भी शांत हो जाएगी, आपके पेट को ठंडाई भी पहुँचाएगी, गैस एसिडिटी से भी राहत दिलाएगी। ये सारे इसके फ़ायदे हैं। तो 3 शरबत के बारे में आप जान गए। अब चलिए दोस्तों हम चौथे शरबत के बारे में जानते हैं। चौथा शरबत दोस्तों वो है बेल का शरबत। दोस्तों गर्मी के दिनों में हमें बेल मिलता है तो बेल का शरबत दिन में 1 या 2 बार आप पीजिए। यह हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे पूरे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। बेल में दोस्तों कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है और कई प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। बेल का शरबत सबसे फ़ायदेमंद है, लेकिन ये बेल का शरबत आप घर पे बनाइए। जो बेल का शरबत दोस्तों आप मार्केट में पीते हैं उसमें चीनी का प्रयोग किया जाता है और अधिक मात्रा में प्रयोग वो लोग करते हैं।
अगर आप 1 गिलास बेल का शरबत मार्केट का पी रहे हैं तो उसमें 2 चम्मच चीनी का प्रयोग किया जाता है और ये 2 चम्मच चीनी हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। तो बेल का शरबत बनाने के लिए कुछ नहीं, बेल के अंदर का गूदा लीजिए, 1 या डेढ़ गिलास पानी में इसे दोस्तों मिक्सर में डाल के पतला-सा बना लीजिए, पीस-ऊख लीजिए और इसे पीसते समय इसी में दोस्तों आपको क्या डालना है, क्योंकि ऐसे आप बेल का शरबत पिएँगे अच्छा लगेगा नहीं। इसी में धागे वाली मिश्री डाल देना है अपने स्वाद के अनुसार जितना मीठा आपको पसंद है। धागे वाली मिश्री डाल दीजिए, 1 या 2 हरी इलायची डाल के इसे पीस लीजिए और इस शरबत को दिन में 1 या 2 बार आप पीजिए। तो बेल का शरबत ऐसे तैयार करिए। धागे वाली मिश्री दोस्तों चीनी से काफ़ी फ़ायदेमंद होती है और हरी इलायची डाल देते हैं तो उसकी ताकत और बढ़ जाती है। इस तरह से दोस्तों ये 4 प्रकार के शरबत हैं। चारों प्रकार के शरबत में से 1-2 शरबत हमें डेली पीना चाहिए, तो गर्मी के दिनों में बीमारी से दूर रहेंगे।